तदा पतिव्रता दृष्ट्वा शकलं पावनं भवे। शिव महापुराण की पावन मंगल में कथा कहती है, संसार के समस्त नारियों को पार्वती जी की तरह अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का निर्वहन करना चाहिए। और जो पत्नी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती है ना, वो इतनी पावन हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है ना, इस संसार सागर में जितना फल एक कल्प गंगा स्नान का होता है, प्रतिदिन आप गंगा स्नान करिए। कितने दिनों तक? एक कल्प तक। एक कल्प का मतलब है एक बार पूरा सतयुग बीत जाए, एक बार त्रेता युग बीत जाए, एक बार द्वापर बीत जाए, एक बार कलयुग बीत जाए। कलयुग की आयु पता है कितनी है? कलयुग की जो आयु, जैसे हमारी आपकी आयु निर्धारित है ना, इसे कलयुग की भी आयु है, त्रेता की भी आयु है, द्वापर की भी आयु है, सतयुग की भी आयु है। हाँ, कलयुग की बता दूंगा, बाकी जा करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। कितने? 4,32,000 वर्ष। अभी अब प्रश्न उठता है, महाराज जी बीता कितना है? ये भी तो चाहिए ना, कितनी आयु बीती है कलयुग की। तो संत जन कहते हैं कलयुग की 4,32,000 वर्ष में अभी मात्र 5,126 वर्ष व्यतीत हुआ। 5,127वां वर्ष चल रहा है। तो कलयुग की दुगनी याद रखना, 4,32,000 वर्ष में 4,32,000 वर्ष और प्लस कर दीजिए, यानी 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की थी। ध्यान देके सुनिएगा। अब 8 लाख और जो त्रेता युग की आयु निकल कर के आवे, याद रख लेना, उसमें 4,32,000 वर्ष और जोड़ देंगे तो सतयुग की आयु निकल आएगी। हाँ, तो लगभग सज्जनों 17 लाख कुछ वर्ष चारों युगों को मिलाकर के होता है। अब जरा विचार करिए, चारों युगों के दिन की गणना किया जाए, आयु वर्ष की गणना किया जाए, 17 लाख वर्ष से अधिक समय एक कल्प का माना जाता है। एक कल्प तक प्रतिदिन कोई व्यक्ति जाकर के गंगा स्नान करे और गंगा स्नान करने के बाद जो उसको पुण्य प्राप्त होगा, उतना पुण्य एक पतिव्रता नारी का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी महिमा है जीवन में पतिव्रता नारियों की। हाँ, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ना कि जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन समस्त नारियों को करना चाहिए। लेकिन बड़ा कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। पातिव्रत धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है शास्त्रों में। पति की सदैव सेवा करना चाहिए, पति से सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये धर्मशास्त्र ही कहता है, पति की आज्ञा मानिए, पति को अपना सर्वस्व समझिए। और कठिन तो इतना है कि पति के पहले भोजन कर लें तो पातिव्रत भंग हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पति के पहले सो जाएं तो पातिव्रत भंग हो जाए, पति से छोटा मोटा काम करवा लें तो पातिव्रत भंग हो जाए। पहले की माताएं पति से सेवा लेती नहीं थी, पति की सेवा करती थी। अब तो जमाना बदल गया है। 8 घंटे पति देवता जाकर के अपना व्यापार संभालें, नौकरी चाकरी करें और लौट के आएंगे तो शाम को भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना पतियों का ही काम होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परंतु हमारे शास्त्र कहते नहीं, पातिव्रत धर्म अगर माताओं को इसका निर्वहन करना है तो पति से सेवा न ले, पति की सेवा करना सीखें। हाँ, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर शरीर स्वस्थ है, घर में कोई और है नहीं, अब पति के अलावा कोई है नहीं, तो आपत्ति विपत्ति के समय पति अगर सेवा कर दे तो काम चल जाएगा, झाड़ू बुहारू लगा दे घर में तो। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो पति से सेवा नहीं लेनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। और एक बात याद रख, जो माताएं अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, संसार सागर का कोई ऐसा असंभव नहीं जो संभव न कर सके। कोई ऐसा संभव नहीं जो संभव न कर सके।
एक बहुत मीठा दृष्टांत बताएं, बहुत प्यारा दृष्टांत है, कथा सुनेंगे समझ जाएंगे। हमारे पुरुष हुए, महात्मा हुए, जिनका नाम प्रायः सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार गए अमेरिका, एक मंच पर खड़े होकर के स्वामी जी ने भारत की नारियों की जय जयकार करना प्रारंभ किया। भारत की नारियों के बारे में खूब जय जयकार कर रहे थे। सभा में बैठी हुई विदेशी महिला खड़ी हो गई। जिस भारत देश से आए हो ना, उस भारत देश को भली भांति जानती हो। भारत देश की माताएं, महिलाएं कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम विदेशी महिलाओं से आगे नहीं जा सकती। स्वामी जी ने कहा क्यों? कहा हम विदेशी महिलाओं ने तो चंद्रलोक तक का भ्रमण किया है। अब आपकी भारत देश की माताएं बहुत ज्यादा अगर ऊंचाई को प्राप्त करेंगी तो हमारे यहाँ भारत का संविधान है कि गांव का प्रधान अगर कोई पुरुष बन सकता है तो महिलाएं बन सकती हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर कोई पुरुष अगर बैठ सकता है तो भारत की महिलाएं बैठ सकती हैं। संविधान में अधिकार है। जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, किसी एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई, उस पर बैठा करके हजारों वैज्ञानिकों की देख रेख में तमाम तरह की व्यवस्था करके तो एक नारी को किसी तरह से चंद्रलोक तक की यात्रा कराई गई है। लेकिन मैं उस भारत देश की नारियों की गौरव गाथा गा रहा हूं जिस नारी के जीवन में केवल चंद्रलोक तक की यात्रा नहीं है। भारत की नारी ने न किसी वैज्ञानिक का सहारा लिया, न किसी विमान का सहारा लिया, न एक रुपए खर्च करना पड़ा। भारत की नारी में वो सामर्थ्य है कि अपने जीवन में केवल पातिव्रत धर्म का पालन करती है और पातिव्रत धर्म के पालन के फलस्वरूप वो केवल चंद्रलोक नहीं बल्कि भूरलोक, भुवःलोक, स्वःलोक, जनःलोक, सत्यलोक, वैकुंठ तक की यात्रा किया। और इतना ही नहीं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल 14 भुवन की यात्रा करके यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज के दरवाजे को खटखटा करके अपने मरे हुए पति को जीवित इस धरती पर वापस लेकर के आई है। ये काम दुनिया की नारियां नहीं कर सकती, केवल भारत की नारियों में सामर्थ्य है। यहां से जाने के बाद ना सत्यवान और सावित्री के चरित्र को पढ़ लेना। सत्यवान का जब प्राणांत हो गया तो सावित्री ने अपने जीवन में केवल पातिव्रत धर्म का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 14 भुवन का दरवाजा खटखटा दिया। चंद्रलोक तक ही नहीं, वैकुंठ तक पहुंच जाती है। जब अपने पति को ढूंढ के नहीं पाई ना तो पाताल तक चली गई। यहाँ 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे। 14 भुवन में जब पति का दर्शन नहीं हुआ तो सीधे पहुंच गई वो यमलोक, यमराज के यहाँ। अपने मरे हुए पति को वापस जीवित करके लेके आई। ये भारत की नारियों का सामर्थ्य है। किसके बल पर? केवल पातिव्रत धर्म के बल पर। याद रख लेना। इसीलिए शास्त्र और संत कहते कि जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए यार। और जो नारियां कर लेती है ना, दुनिया का कोई ऐसा संभव नहीं जो संभव न कर ले। एक कथा मैं प्रायः कहा करता हूं, ध्यान देकर के सुनेंगे ना तो बात बिल्कुल भली भांत समझ जाएंगे कि धरती पर पातिव्रत धारण करने वाली नारियों के जीवन में कितनी शक्ति आ सकती है, कितना सामर्थ्यवान वो बन सकती है। कोई उपासना, कोई आराधना नहीं, केवल पातिव्रत धर्म का पालन करें बस। एक पतिव्रता नारी, उसके पति देवता कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे। भ्रमण करते 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 लौट के आए। ठंडी का महीना है, रात्रि अधिक हो गई है। अब पहले के जमाने की गांव की कथा होगी या शहर में भी व्यवस्था वही होती थी। पत्नी ने क्या किया, अब पति की प्रतीक्षा कर रही बेचारी। ठंडी का महीना, कहीं बिस्तर में चली जाऊंगी, सो जाऊंगी, पति देवता आएंगे तो उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, भोजन नहीं हो पाएगा, विलंब हो जाएगा। इसलिए जाग करके पति की आने की प्रतीक्षा करना नारी का धर्म था। तो घर के दरवाजे पर बढ़िया अलाव जला करके, अग्नि प्रकट करके हाथ को सेकते हुए पति की प्रतीक्षा कर रही थी।
अपने छोटे से बालक को गोद में रखा था। पति देवता रात्रि में ठंडे के महीने में 10 बजे कहीं भ्रमण करके लौट के आए। पत्नी ने पूछा, बहुत रात कर दी, इतनी रात तक कहां थे? ऐसे काम में गया था, फंस गया, भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा हूं। चलिए भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। पहले मैं भी बैठ करके आपकी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पति ने कहा, भोजन की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज सर में दर्द है। पत्नी ने क्या किया? पति के सर में दर्द है तो पति के सर में अब कुछ लगाना चाहिए जिससे दर्द कम हो जाए। अपने छोटे से अबोध बालक को गोद से उठा करके पत्नी ने बगल में जमीन पर लिटा दिया और अपने पति के सर को अपने गोद में रख करके तेल आदि मालिश करना प्रारंभ किया। और जैसे तेल आदि मालिश करना प्रारंभ किया, पति देवता को नींद आ गई। निद्रा में है, पत्नी पति के सर पर तेल मालिश कर रही है। छोटा सा अबोध बालक जो सो रहा था ना, वो जग गया और जगते ही वो अपनी मां की तरफ ना करके सीधे अग्नि की तरफ जाने लगा। इकलौता बेटा है उस नारी का, याद रख लेना। इस इकलौते बेटे के जीवन में इतना विवेक नहीं, छोटा है ना, अबोध बालक है ना, कि मैं अग्नि में जाऊंगा जल जाऊंगा, ये पता नहीं है उसको। सीधे अग्नि की तरफ जाने लगा। पत्नी की दृष्टि पड़ी, अरे मेरा इकलौता बेटा अग्नि में जा रहा है और मैं पति की गोद, सर को अपने गोद में लेकर के तेल मालिश कर रही हूँ। अगर अपनी गोद से पति का सर उठा करके मैं जमीन पर रख देती हूँ, पृथ्वी पर, और कहीं हमारे पति देवता की निद्रा खुल गई तो मेरा पातिव्रत भंग हो जाएगा। सोते हुए पति को जगाना नहीं चाहिए, वो भी पीड़ा से कराह रहे हो तो और नहीं जगाना चाहिए। क्या करूं? अपने जीवन के पातिव्रत धर्म की रक्षा करूं या अपने इकलौते बेटे के प्राण की रक्षा करूं? बहुत बड़ा धर्म संकट, आगे कुआं और पीछे खाई। लेकिन उस पत्नी ने विचार किया, कुछ भी हो जाए मुझे अपने जीवन में पातिव्रत धर्म को बचा करके रखना है। और जब पातिव्रत धर्म बचा रहेगा ना, बेटा तो फिर पुनः प्राप्त हो सकता है। इसलिए नारी का जीवन पातिव्रत धर्म के लिए बना है। पत्नी ने क्या किया? बेटा जा रहा था अग्नि में कूदने के लिए, और जैसे अग्नि के सन्निकट पहुंचता है, पत्नी ने आज अग्नि देवता से कहा, हे अग्निदेव, अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से अपने पति की सेवा किया है, पति की आज्ञा का पालन किया है, तो मेरा बेटा अग्नि में जा रहा है। लेकिन अग्निदेव, मेरा बेटा जलना नहीं चाहिए। मैं श्राप देती हूं, बेटे के अग्नि में गिर जाने के बाद भी अगर बेटा जल गया तो कहीं न कहीं मेरे पातिव्रत धर्म पर कुछ न कुछ तो आंच आएगी ना। इसलिए उस नारी ने क्या किया? सुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके अन्नबोधयामास पतिम पतिव्रता अपतिव्रता श्राप भयेन पीड़िता। आज पतिव्रता नारी ने अग्नि देवता को श्राप दे दिया। बेटा जाकर के अग्नि में गिर पड़ा, चारों तरफ से अग्नि की ज्वाला दहक रही है। पतिव्रता नारी अपने पति को के सर को गोद में लेकर के रो रही है, कहीं मेरा बेटा जल करके इस अग्नि में राख ना हो गया हो। लेकिन जब पति देवता की नींद खुलती है स्वतः से, तो आज वो पत्नी चिल्लाती हुई, चहकती हुई अपने पुत्र की रक्षा के लिए अग्नि की तरफ दौड़ती है। तो हुतासनः पंकज चंद शीतलाह, जिस अग्नि में बेटा गिरा था ना, और जहां पर बेटे का शरीर पड़ा था, चारों तरफ से अग्नि देवता की वो ज्वाला दहक रही थी। लेकिन जिस स्थान पर अग्नि की उस ज्वाला में बेटा गिरा पड़ा था, उस स्थान पर अग्नि देवता शीतल हो गए थे। एक पतिव्रता नारी के श्राप से ना अग्नि देवता ने अपने तेज का परित्याग कर दिया। शास्त्रों में पतिव्रता नारी कितनी महिमा बताई गई है।